हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ साथियों बहुत ही अच्छे होंगे। तो सभी साथी जुड़ जाएंगे सेशन के साथ और सभी साथियों को ये अपडेट दे दो कि भैया ये क्लास रहने वाली है आपकी जो है बीएसटीसी वाले स्टूडेंट्स के लिए। और कैसे लाए 450 नंबर, उसके ऊपर ये रहने वाली है। पूरी रणनीति मैं आपको बताऊंगा। तो सभी विद्यार्थियों से एक बार तो ये अनुरोध करूंगा, जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं भैया, सबसे पहले तो आ, जो है सबसे पहले तो आप इस चैनल पर यदि नए जुड़े हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और बिल्कुल आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा सभी मुद्दों को लेकर के, जितने भी राजस्थान की जीके में आते हैं आपके, सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल प्यारे साथी, मैं उम्मीद करूंगा आप लोग मेरे को अच्छी तरीके से सुन पा रहे होंगे। अब मैं आपकी ये वीडियो शुरू कर देता हूँ। ये वीडियो बेसिकली आपकी तैयारी के लिए बनाई जा रही है। तो ये एक प्रकार से टेस्ट आप समझ सकते हो कि ये क्या रहने वाला है। आपका एक प्रकार से टेस्ट रहने वाला है, मतलब कि टेस्ट के तौर पे मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन करूंगा। ये आपका टेस्ट टाइप रहेगा और मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, उसी हिसाब से आप इसके आंसर करोगे। ठीक है, बिल्कुल। जो पेन की लेंथ है वो थोड़ी सी मैं बढ़ा लूंगा। और बिल्कुल अब शुरू करते हैं हम इस क्लास को। ठीक है, बिल्कुल। चलो भाई, पहला प्रश्न मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूंगा प्यारे साथी। पहला उससे पहले थोड़ी सी बात ये देख लो कि जिसने भी अभी तक हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन है एनजे क्लासेस के नाम से। किस नाम से है भैया? एनजे क्लासेस जयपुर के नाम से रहने वाला है। इस ऐप को आप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। यहाँ पे आपको सारी आपकी इन्फॉर्मेशन चीजें, आपके लिए इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। चलिए साथी, आगे चलता हूँ और आगे मैं आपको बताता हूँ क्या चीजें अब आप इस सेशन में आज देखने वाले हो, क्या चीजें हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। पहला प्रश्न आपके सामने है साथी, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, आप यहाँ पे विजिबल हैं आपको, कि मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बिल्कुल। मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन है आपके सामने पिछवाई, बी ऑप्शन है साथी आपके सामने थेवा, सी ऑप्शन है ब्लू पाटरी और पॉटरी, या फिर डी ऑप्शन है टेराकोटा। टेराकोटा, बिल्कुल। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इसका राइट ऑप्शन बताओगे मेरे को, क्या इस प्रश्न का यहाँ पे गजब का आंसर बैठने वाला है? तो सभी साथियों से बोलना चाहूंगा, मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? सर जी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है लाला? टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध यहाँ पे रहने वाला है। अब आप बोलेंगे सर टेराकोटा क्या होता है, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी चीजें यहाँ पे देख लो अभी आप, कि टेराकोटा गांव में, ठीक है सॉरी, मोलेला गांव में राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। मोलेला गांव कहाँ पे है? राजसमंद में स्थित है। अपनी जो सदियों से पुरानी टेराकोटा यानी मिट्टी से बनने वाली जो कला होती है, मिट्टी से बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, मिट्टी से जो चीजें बनाई जाती है उनको परंपरागत टेराकोटा कहा जाता है। टेराकोटा कला क्या है? मोलेला के कुशल कुम्हार कारीगर चमकीले रंगों से रंगे हुए देवी देवताओं की टेराकोटा पट्टिकाओं या मूर्तियों का निर्माण करते हैं। मतलब मिट्टी से जो भी चीजें बनाई जाती है, जैसे मूर्ति हो गई, कोई बर्तन हो गया, उन सभी को क्या कहेंगे? टेराकोटा कहेंगे। और ये मोलेला गांव की ज्यादा प्रसिद्ध है, जो कि राजसमंद जिले में पड़ता है राजस्थान के में। ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न आप सभी के अगला प्रश्न कि दादू पंथ की प्रमुख पीठ कौन सी है? दादू पंथ की प्रमुख पीठ कौन सी है लाला? पीठ यहाँ पे पीठ से वो अर्थ नहीं है पीठ वाला, पीठ से अर्थ है कि दादू पंथ की प्रमुख पीठ यहाँ पे। ठीक है, दादू पंथ की प्रमुख पीठ क्या रहने वाली है? ए ऑप्शन है आमेर, बी ऑप्शन है नरेगा, सी ऑप्शन है मंडोर, या फिर डी ऑप्शन है करौली। बिल्कुल। चलो, तो कैला देवी वालों को तो पता होगा भैया करौली के बारे में, तो अभी सभी साथी बताएंगे यहाँ पे दादू पंथ की प्रमुख पीठ क्या है। तो प्यारे बच्चा, यदि आपसे ये प्रश्न पूछे तो आप यहाँ पे नारायणा क्या बुलाओगे? नारायणा, एक मिनट, नारायणा जयपुर में। कहां पे है लाला? नारायणा जयपुर में स्थित है लाला। कहां पे? नारायणा जयपुर। तो यहाँ पे नरेना लिख रहा है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और देख लो लाला। इधर देखो, देखो भाई, यहाँ पे आप देखोगे कि दादू पंथ की प्रमुख पीठ दादू धाम, जिसे दादू धाम भी कहा जाता है, नारायणा जयपुर में स्थित है। देखो भैया, यहाँ पे आपको दिख रही है सारी चीजें। दादू पंथ की स्थापना संत दादू दयाल ने की थी, सबको पता है संत दादू दयाल ने जो है दादू जो है पंथ की स्थापना की थी। महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से है? करदाल है, सांवर है, आमेर है, भोराणा है, भी दादू पंथ से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण स्थल आपके रहने वाले हैं। ठीक है, दादू दयाल, उन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है, कहा जा सकता है, तो आप बोलेंगे सर उसे दादू दयाल को कहा जा सकता है। अगला देखेंगे दादू पंथ संप्रदाय। दादू पंथ के कई संप्रदाय
है, जैसे खालसा है, बिरक्त है, ठीक है, उत्तरादेह है, खाकी है, नागा है, इस प्रकार से आप इनको देखोगे। नारायणा की पीठ है, ठीक है, नरेना स्थित दादू पीठ दादू पंथ की प्रधान पीठ है, जहां देश विदेश से अनुयायी और श्रद्धालु आते हैं प्यारे बच्चा, ठीक है। कौन सी जो नरेना जयपुर में है वो, ठीक है, नरेना में स्थित है। कहां पे? नरेना, नरेना याद रखोगे, नरेना आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखेंगे कि संत पीपा की गुफाएं कहां पर स्थित है। संत पीपा पूछा, लाला क्या पूछा है? संत पीपा पूछा है आपसे। पीपाड़ है, टोडा है, या फिर धनेरा है, या फिर गागरोन है। बिल्कुल, क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? क्या इसका राइट ऑप्शन होगा? संत पीपा की गुफा कहां स्थित है? संत पीपा की गुफा कहां स्थित है? अवस्थित है, बिल्कुल, ठीक है। जबरदस्त तरीके से सभी प्यारे विद्यार्थी आंसर करोगे यहाँ पे। क्या इस प्रश्न का राइट ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है? बिल्कुल। और जो भी साथी नया हो वो साथी, मैं सबसे पहले तो यही बोलूंगा भैया कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस पर आपको बीएसटीसी की बहुत ही मजेदार क्लासें आपको मिलती रहेगी। देखो, मजे मजे में पढ़े, उसका नाम है पढ़ना, बाकी सबके लिए तो क्या है, सजाइए भैया पढ़ना। बिल्कुल, क्या हो जाएगा यहाँ पे? हो जाएगा सर, संत पीपा की गुफा कहाँ पे है? टोडा है, टोडा, टोडा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा लाला, ठीक है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर जी? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी देख लो कि भगत पीपा का जन्म 1400 कब हुआ था? 1425 में हुआ था लाला, याद रखना, 1425 में हुआ था। गागरोनगढ़ के राजपूत शासक थे। कौन थे ये? गागरोनगढ़ के राजपूत शासक थे, जिन्हें हिंदू रहस्यवादी कवि या भक्त आंदोलन के संत बनने के लिए राजगद्दी त्यागनी पड़ी। उनका जन्म उत्तर भारत के मालवा क्षेत्र पूर्वी राजस्थान में लगभग 1425 में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, संत पीपा जी की जो गुफा है टोडा रायसिंह टोंक में स्थित है। टोडा रायसिंह टोंक में स्थित है। देखो वहां पे टोडा ही दिया गया था, तो टोडा रायसिंह टोंक आप याद रखोगे, ठीक है। और आगे का एड्रेस याद रखो तो बुद्ध सागर तालाब की पहाड़ी पर स्थित है। बुद्ध सागर तालाब की पहाड़ी पर स्थित है लाला, इतनी सी बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलो, ये वाली बात यहाँ पे हो गई साथी। देखो कितना मजा आ रहा है पढ़ने में, कितना मजा आ रहा है भैया, पढ़ने में मजा है तभी पढ़ने का मजा है, ठीक है। राजस्थान में जो है उंदरिया पथ, उंदरिया पथ किस में प्रसिद्ध है? बिल्कुल, भीलों में, गरासियों में, या फिर सहरिया में, या फिर आप बोलेंगे मीणाओं में, बिल्कुल, ठीक है। और कमेंट में बताना मीणा कौन कौन से है और भील कौन कौन से है। बिल्कुल प्यारे बच्चा, यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन रहेगा, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ पहले तो, ठीक है, बिल्कुल। तो इसका राइट ऑप्शन जो रहेगा वो भील रहेगा। क्या रहेगा? राजस्थान में जो उंदरिया पथ है, उंदरिया पथ जो रहने वाला है किसके लिए प्रसिद्ध है? भील के लिए, भील जनजाति, भील जनजाति, भील जनजाति। राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पे आती है भील आपकी, ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न, प्रश्न आपके सामने यह है कि आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? जन्म से, विवाह से, या फिर कन्यादान से, या फिर बोलेंगे मृत्यु से। प्यारे बच्चा, ये प्रश्न सीईटी 2024 में आया हुआ प्रश्न है। ये प्रश्न क्या है? सीईटी 2024 में आया हुआ प्रश्न लाला, सीईटी 2024, ठीक है। तो आप बताएंगे मेरे को आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है। साथियों आप गजब तरीके से मेरे को यहाँ पे आंसर कर रहे होंगे, ठीक है। आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? तो आप मेरे को बहुत ही गजब तरीके से आंसर करेंगे सर, लीला मोरिया, लीला मोरिया, लीला मोरिया, याद रखना, लीला मोरिया विवाह से संबंधित है प्यारे बच्चा, विवाह से संबंधित है लीला मोरिया। इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करोगे तो यहाँ पे आप देख लो कि जो है क्या लिखोगे यहाँ पे, आदिवासी किस, क्या लिखोगे, एक मिनट को पहले इसे रिमूव करने दो भैया। देखो आदिवासी सामुदायिक, ठीक है, आदिवासी जो समुदाय होते हैं उनमें जो लीला मोरिया होता है वो संस्कार विवाह से संबंधित है, ठीक है। एक जो है पारंपरिक अनुष्ठान है, एक पारंपरिक अनुष्ठान रहने वाला है लाला, ठीक है, एक पारंपरिक अनुष्ठान है। ये विवाह समारोह के दौरान किए जाने वाले विशिष्ट संस्कृति और औपचारिक प्रथा से जुड़े हैं, औपचारिक प्रथा से जुड़े हैं लाला। इस प्रकार से बहुत अच्छी तरीके से क्लास चल रही है। अगला प्रश्न आपके सामने कि बीजा और माला, बीजा और माला राजस्थान की किस जनजाति की प्रमुख शाखाएं है? राजस्थान की किस जनजाति की प्रमुख शाखाएं रहने वाली है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। बीजा और माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं है? सांसी है, डामोर है, सहरिया है, या फिर कंजर है। और आप अब कमेंट बॉक्स में ये बताना कि आप किस जो है जनजाति से आते हो, आप किस जनजाति से आते हो, ठीक है। भाई अपनी जनजाति पे सबको गर्व होना चाहिए, भाई कैसी भी जनजाति हो सबको अपनी जनजाति पे गर्व होना चाहिए। और आप कमेंट बॉक्स में ये बताओगे कि भैया जो जनजाति है हमारी वो ये है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। और उसके बारे में एक इतिहास से रिलेटेड एक फैक्ट बताना मेरे को आपकी जनजाति से रिलेटेड, ठीक है, बिल्कुल। बीजा और माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं है?
आप मेरे को बताएंगे प्यारे साथी कि बीजा और माला जो रहने वाली है, बीजा और माला जो रहने वाली सर जी वो सांसी जनजाति से संबंधित है। किससे? सांसी जनजाति से संबंधित है। और ए ऑप्शन सर जी आप यहाँ पे राइट कर दो। अगला प्रश्न देखो, आभूषण से रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जाता है। टोटी, टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? टोटी, टोटी है ना, टोटी जैसे कुत्तों को पटकते आप लोग टुकड़े है ना, तो टोटी टोटी करके बुलाते हो ना मेरे को, उसी प्रकार से आभूषण किस जो है हिस्से में पहना जाएगा? नाक में, हाथ में, या फिर कभी, या फिर कान। ये कभी का क्या अर्थ है भैया? ये रॉन्ग टाइप हो गया कैसे? चलो बता दो प्यारे बच्चा, जो टोटी वाला आभूषण है वो किस हिस्से में पहना जाता है? आप बोलेंगे सर उसे कान में पहनते हैं। किस में? कान में पहनते हैं लाला। और क्या पहनते हैं कान में? बाली, बाली, बाली। क्या पहनते हैं? बाली भैया, है ना? पहनते नहीं पहनते? बिल्कुल सर जी। और क्या पहनते हैं? कुंडल, कुंडल, कुंडल पहनते नहीं पहनते? बिल्कुल भैया पहनते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही एक टोटी है जो आपके कान में पहना जाता है। अगला प्रश्न, हाँ थोड़ा सा इसके बारे में सुन लो। ठीक है, ये बीजा और माला वाला जो क्वेश्चन था ना उसका शायद यहाँ पे हो गया टाइप, एक मिनट रुको। हाँ ये बीजा और माला वाला जो क्वेश्चन था उसके बारे में थोड़ी सी चीजें यहाँ पे है, आप इसको पढ़ लो एक बार अच्छी तरीके से। क्या है कि बीजा और माला राजस्थान की सांसी जनजाति की शाखाएं हैं। विस्तार, सांसी जो जनजाति है मुख्य रूप से राजस्थान के भरतपुर और अजमेर क्षेत्र में पाई जाती है। अजमेर और भरतपुर जो जिले हैं उनमें पाई जाती है। सांसी लोग हिंदी बोलते हैं। ठीक है, और खुद को दो वर्गों में विभाजित, एक खरे और एक मल्ल। जो खरे का अर्थ होता है वो होता है शुद्ध सांसी वंश के लोग, और जो मल्ल का अर्थ होता है वो मिश्रित वंश के लोग। ठीक है, बिल्कुल। सांसी जनजाति बीजा और माला दो शाखाओं में विभाजित है। बीजा और माला दो शाखाओं में विभाजित है। सांसी जनजाति के लोग छोटे मोटे हस्तशिल्प बना करके जंगली जानवरों का शिकार करके अपनी आजीविका को चलाते थे। आगे देखोगे तो सांसी जनजाति विधवा जो है पुनर्विवाह का अभ्यास नहीं करती। मतलब कि सर जी जो विधवा लोग होती है, जो विधवा महिलाएं होती है वो दोबारा से विवाह नहीं करती। सांसी जनजाति के कुल देवता क्या है सर जी? भाकर बाप जी, भाकर बाप जी है। कौन है? भाकर बाप जी। पूज्य देवी कौन सी है? सिकोदरी माता। ठीक है, सिकोदरी माता। पूज्य देवी कौन सी है? सिकोदरी माता। याद रहेगा प्यारे बच्चा? याद रहेगा सर। आगे चले, आगे चलो। चलो भाई अगला प्रश्न आपके सामने कुछ प्रकार से, रेवाड़ी जाति के लोगों में दूल्हा किस पशु पर सवार होकर जाता है? देखो भैया, अब यहाँ पे गधा नहीं होता, नहीं तो बहुत सारे गधा आंसर करते है ना। बिल्कुल, यहाँ पे गधा नहीं होता, नहीं बहुत सारे लिखते हैं सर जी गधा, गधा है ना, गधा लिखते। बिल्कुल गधा नहीं है भाई साहब यहाँ पे ऑप्शन में, वो तो मैंने लिखा ही नहीं ऑप्शन में। मुझे पता था तुम यही सोचोगे, मुझे पता था तुम लोग यही सोच सकते हो भैया, है ना, यही सोच सकते हो। बिल्कुल, रेवाड़ी जाति के लोगों में दूल्हा जो है प्यारे बच्चा किस पे बैठेगा? रेवाड़ी जाति के लोगों में कभी आपने सोचा है किस पे बैठ सकता है दूल्हा? बिल्कुल प्यारे बच्चा, सभी में तो आपको पता है जितनी भी जनजाति है सभी में किस पे बैठ के जाता है सर जी? घोड़े पे बैठ के जाता है। किस पे? घोड़े पे, या फिर हम बोल सकते हैं घोड़ी पे, है ना। बिल्कुल, तो अब ये कौन सी जनजाति आ गई? रेवाड़ी जाति के लोग किस पे बैठ के जाएंगे? बग्गी पे नहीं, घोड़ी पे नहीं, घोड़ा पे नहीं, ऊंट पे बैठ के जाते हैं। किस पे बैठ के जाएंगे? ऊंट पे बैठ के जाते हैं लाला। ठीक है, बिल्कुल। सबसे भिन्न आपको आंसर ढूंढना था, भिन्न वाला। बिल्कुल, अब जो है असम्मिलित हो यहाँ पे। बिल्कुल देखो, घोड़ा, घोड़ी, बग्गी ये तो सब ऐसे ही लग रहे हैं ना, सेम से। बिल्कुल, सबसे अलग क्या है? ऊंट है सर जी। बिल्कुल, है ना। इसी प्रकार से ऑप्शन आपको डी यहाँ पे करेक्ट लगाना है। अब साथी मैं अगला प्रश्न पूछ लूं आपसे, आप बोलो तो? बिल्कुल भैया पूछ लो अगला प्रश्न। पहले ये रेवाड़ी जाति के बारे में थोड़ी बातें तो पढ़ लो यार, हैं। रेबारी जाति के लोग या रेबारी जाति के लोगों के दूल्हा आमतौर पर ऊंट पर बैठकर जाता है। किस पे बैठकर जाता है? ऊंट पर सवार होकर जाता है। ठीक है, पारंपरिक सवारी ऊंट जो है रेवारी जाति के लोगों की जो है सांस्कृतिक एवं महत्वपूर्ण पशु माना जाता है, और इसे परिवहन या धन का जो है प्रतीक माना जाता है। ठीक है, क्या मानते हैं रेवाड़ी जाति के लोग? इसे परिवहन और धन का प्रतीक मानते हैं लाला। क्या मानते हैं सर जी? जो है परिवहन और धन का प्रतीक इसे मानते हैं लाला। इतनी सी बात आप यहाँ पे नोट कर लोगे। आगे चीजें देखोगे तो आगे देखेंगे तो भैया बारात का हिस्सा, विवाह के दौरान दूल्हा जो होता है प्यारे बच्चा, दूल्हा ऊंट पर सवार होकर के बारात के साथ दुल्हन के घर जाता है और विवाह स्थल की ओर जाता है। ठीक है, कुछ मामलों में दूल्हा ऊंट के द्वारा खींची गई गाड़ी पर भी आता है। ठीक है, बिल्कुल। एक बात यहां पे लिखोगे कि सांस्कृतिक महत्व, ऊंट पर सवार होकर दूल्हे का आना एक पारंपरिक और सांस्कृतिक घटना है, पारंपरिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण समारोह का हिस्सा है। ठीक है साथी, बिल्कुल सर। अब चलो भाई, अब चलते हैं आगे, आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। आगे देखेंगे राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा है? राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा है लाला? चौहान राज्य कौन सा यहाँ पे रहेगा?
देखो पूरे क्वेश्चन करेंगे, चाहे क्लास कितनी भी बड़ी हो जाए, कितनी भी छोटी रहे, कितना भी रहे भाई, हम तो क्लास पूरी करके मानेंगे, ठीक है। हम तो क्या करेंगे, क्लास पूरी करके मानेंगे लाला, बिल्कुल। ये जो बीएसटीसी 2025 की तैयारी कर रहे हो आप सभी साथियों को एक चैलेंज में देता हूं भैया, पता भी लग जाएगा किसकी कितनी परसेंटेज है 12th की प्रतिशत। अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन 12th की प्रतिशत आपकी कितनी बन रही है, कितना आप नंबर लेकर आ रहे हो, आपने मिलाया होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करोगे लाला, कमेंट में आंसर करोगे, ठीक है। कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं आपके, कितनी परसेंटेज बन सकती है आपकी अप्रोक्स, या फिर आपका लक्ष्य कितनी परसेंटेज का है, तो वो चीजें आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। जिससे आपको भी पता लग जाएगा भैया कितना कॉम्पिटिशन है। बीएसटीसी वाले सभी स्टूडेंट लिखेंगे, बीएसटीसी वाले सभी स्टूडेंट्स लिखेंगे भैया यहाँ पे। तो राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा है, अजमेर है, रणथंभौर है, हाड़ौती है, नाडौल है, बिल्कुल। क्या हो जाएगा, अजमेर। क्या हो जाएगा, अजमेर। किसने बचाया, अजय राज ने। किसने बताया, अजय राज चौहान ने, ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न, किस महाजनपद की सीमा जो है 6वीं सदी ईसा पूर्व में राजस्थान से सही जो है सटी हुई थी। सही हुई थी या सटी हुई थी, गलत है यहाँ पे, सटी हुई करना इसको, सटी, ठीक है, ये सही नहीं है, सटी करना इसको। हर्ष, अवंतिका, कूर या फिर बर्तन, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सर जी अवंतिका। क्या हो जाएगा लाला, अवंतिका हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखे, अगला प्रश्न देखते हैं लाला। अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है अलवर के संस्थापक कौन है, महाराणा सुजान सिंह है, अजय राज है, या फिर राजा जन्मजय है, या फिर आप बोलेंगे डी ऑप्शन राव प्रताप सिंह है। और कितने साथी चाहते हैं कि ये चीजें हम लाइव आके पढ़ाए, देखो अभी तो रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड हो रही है, कितने साथी चाहते हैं कि ये चीजें हम लाइव आके आपको पढ़ाए, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता देना प्यारे बच्चा। बाकी किसी भी प्रकार की अपडेट के लिए आप हमें 6377449372 पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। इस पर आप मैसेज ड्रॉप कर दो, या फिर आप हमको सीधा कॉल कर सकते हो। लेकिन प्यारे बच्चा कोई भी ग्रुप में नहीं बनाऊंगा, क्योंकि पहले ग्रुप बना करके जो है आप लोग आपस में मैसेज करते हो, उनसे फिर हमको प्रॉब्लम होती है, वो चीजें आती है सामने फिर, ठीक है, बिल्कुल। राव प्रताप सिंह, बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। बाकी टेलीग्राम पे आप जाओगे तो साइंस भाई नवनीत भैया के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उसमें काफी बच्चे ज्वाइन है पहले से, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। क्या लिखोगे, SCIENC साइंस बाय, अब यहाँ पे तो आएगा नहीं यार, ये इसको मिटाता हूं मैं, हाँ बिल्कुल मिट गया। अब यहाँ पे आप लिखोगे टेलीग्राम पे जाके साइंस बाई नवनीत, NAVNEE और T, नवनीत, और भाई की स्पेलिंग क्या है भैया, भैया, ठीक है। ये आप टाइप करोगे टेलीग्राम पे जाके। अब इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, अलवर के जो संस्थापक है वो राव प्रताप सिंह हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे लाला, बिल्कुल। जयपुर का कौन सा शासक स्वयं एक जो है विनकार एवं संगीत के ज्ञाता थे। जयपुर का कौन सा शासक स्वयं एक विनकार तथा संगीत का ज्ञाता था, राम सिंह था, या फिर मान सिंह था, या फिर जय सिंह था, या फिर माधव सिंह था। ऐसे लग रहा है कि ये तो जो है अभी जो चल रहे हैं ना नाम ट्रेंडिंग में बूढ़े बड़ों लोगों के, ऐसे नाम लग रहे हैं। बिल्कुल क्या होगा, वो राम सिंह था सर जी, राम जी की जय, राम सिंह था भैया। ए ऑप्शन क्या लगा दोगे, बिल्कुल करेक्ट लगा देंगे। अगला प्रश्न, सवाई जयसिंह के राज्य कवि जिसने वेदांत पंच जो है विगति की रचना की। सवाई जयसिंह के राज्य कवि जिसने वेदांत पंच जो है विगति की रचना की। ए ऑप्शन है आपके सामने रामानंद, बी ऑप्शन है जुगल सरकार, सी ऑप्शन है अग्रदास, डी ऑप्शन है श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि। बिल्कुल क्या इसका राइट ऑप्शन रहेगा, क्या लगाओगे लाला, क्या लगाओगे सर जी, सबसे बड़ा नाम कौन सा है, श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि। बिल्कुल डी ऑप्शन क्या लगाओगे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा लाला, ठीक है। अगला प्रश्न, सवाई जयसिंह ने निम्नलिखित में से किस नगर में जो है वेदशाला का निर्माण नहीं करवाया। प्यारे बच्चा नहीं पे विशेष फोकस करना है, किस पे करना है लाला, नहीं पे विशेष फोकस करोगे। उज्जैन, मथुरा, आगरा, बनारस। बिल्कुल क्या होगा, क्या होगा लाला, क्या होगा, कहां पे नहीं करवाया, आगरा में नहीं करवाया था। कहां पे, आगरा में नहीं करवाया, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, कि किस सभ्यता में लाला क्या होगा, किस सभ्यता में मछली पकड़ने के कांटे का प्रयोग किया जाता था। आहड़ है, कालीबंगन है, गणेश्वर है, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल बताओ किस सभ्यता में मछली पकड़ने के कांटे का उपयोग किया जाता था या प्रयोग किया जाता था। बिल्कुल ठीक है,
अब भी करते हो, काफी करते हो सर जी, है ना, काफी करते हो मछली पकड़ने के कांटे का उपयोग तो तुम लोग, बिल्कुल। प्यारे बच्चों गणेश्वर सभ्यता हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, गणेश्वर सभ्यता हो जाएगी, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन साथी चाहता है कि बिल्कुल मैं थ्योरेटिकल पोर्शन से आपको राजस्थान जीके पढ़ाऊं, बिल्कुल हस्तलिखित नोट्स से मैं आपको राजस्थान जीके पढ़ाऊं, कौन कौन प्यारे बच्चा चाहता है, एक बार कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। अगला प्रश्न निकालेंगे, अगला प्रश्न आप देखना आपके सामने क्या रहेगा इसका राइट ऑप्शन। मकानों का उत्खनन में से अधिक चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल के उत्खनन से प्राप्त हुए थे, गणेश्वर है, आहड़ है, वागौर है, या फिर भौराट है, या बैराट है, बताओ क्या देंगे सर जी, आहड़ हो जाएगी, बी ऑप्शन क्या होगा लाला, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, भाई क्वेश्चन बहुत है इसलिए चल रहा हूं स्पीड से, ऊपर स्लाइड देख सकते हो आप लोग, ठीक है, अभी कम से कम 15 क्वेश्चन बच रहे हैं। राजस्थान में मध्य पाषाण कालीन जो है परावशेष प्राप्त हुए, ठीक है, बालाथल से, विराटनगर से, सोनारी से, या फिर नगर टॉक से, बिल्कुल गजब तरीके से आंसर करेंगे सभी विद्यार्थी। क्या देंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन, सर जी यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहने वाला है वो रहेगा विराटनगर, क्या रहेगा, विराटनगर, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं लाला, अगला प्रश्न देखिए, बिल्कुल देखो सर, बालाथल स्थल जो है स्थित है, बालाथल जो स्थल है प्यारे बच्चे वो कहाँ स्थित है, जयपुर, सीकर, बीकानेर, या फिर उदयपुर, कहां पे हुआ सर जी, जो बालाथल आप देख रहे हो ना, बालाथल, उदयपुर वाले बच्चों को पता होगा बालाथल कहां है, उदयपुर में है, कहां पे है, उदयपुर में है, कहां पे है, उदयपुर में है लाला, ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके सामने, किस भारतीय विद्वान ने राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, किस भारतीय विद्वान ने राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था लाला, जी.एन. शर्मा है, दशरथ शर्मा है, विलियम जो है क्रूक है, या फिर आप बोलेंगे डी.आर. जो है भंडारकर, बिल्कुल क्या होगा इसका राइट ऑप्शन सर जी, डी.आर. भंडारकर, बिल्कुल डी ऑप्शन क्या हो गया लाला, बिल्कुल करेक्ट हो गया भैया, बिल्कुल करेक्ट, क्या हो गया ना छोरा, बिल्कुल डी ऑप्शन हो गया। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित है, कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित है लकड़ी से, मिट्टी के ईंटों से, पत्थरों से, या फिर लकड़ी और धातु से, कालीबंगन में जो चबूतरे मिले थे वो किससे निर्मित है, आप बोलेंगे सर जी वो कालीबंगन के जो चबूतरे थे वो मिट्टी की ईंटों से निर्मित थे, किससे, मिट्टी की ईंटों से निर्मित थे, और कालीबंगन शब्द आ गया है तो क्या बोलोगे इसके बारे में मेरे को बताओ, तो सर जी इसका अर्थ होता है काली चूड़िया, अर्थ क्या होता है, काली चूड़िया, क्या होगा लाला अर्थ, काली चूड़िया होता है कालीबंगन का अर्थ, ठीक है। इसकी खोज किसने की, इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी, किसने की थी लाला, इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी सी आगे, ठीक है, इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी, ठीक है लाला, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। आगे चलूं तो आगे मैं इसके बारे में और डिटेल आपको दे देता हूं, यहाँ पे थोड़ी सी आप देखेंगे कि कालीबंगन में पाए जाने वाले चबूतरे जिन्हें संभवतः अग्नि वेदिका के रूप में इस्तेमाल किया गया था, मिट्टी की ईंटों से निर्मित थे, किससे निर्मित थे, मिट्टी की ईंटों से। यहाँ कालीबंगन के बारे में कुछ अन्य जानकारी है वो पढ़ लेते हैं। खोज, कालीबंगन की खोज अमलानंद घोष ने की थी भैया, किसने की थी, अमलानंद घोष के द्वारा कालीबंगन की खोज की गई। अब इसके बाद वह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के निर्देशक थे, उन्होंने 1952 में कालीबंगन की खोज की, कब की थी, 1952 में उन्होंने कालीबंगन की खोज की। अग्निवेदी, कालीबंगन में ईंटों से बने कई चबूतरे पाए गए थे, ठीक है, कालीबंगन में ईंटों से बने कई चबूतरे पाए गए थे लाला, ये बात याद रखोगे, बिल्कुल भैया याद रखेंगे। आगे देख लो फटाफट से फिर कि जिनका इस्तेमाल संभवतः अग्निवेदियों के लिए किया गया, अग्निवेदी के साक्ष्य उनमें एक साथ वेदियों, ठीक है, एक साथ अग्निवेदियों की एक पंक्ति और जानवरों की हड्डियों तथा सींगों वाला एक गड्ढा मिला, ठीक है, गड्ढा मिला वो वाली बात है जो पशु बलि के सबूत प्रदान है, मतलब पशुओं की बलि दी जाती थी वो सबूत वहां से मिल गए थे, ठीक है। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा के निकट स्थित है, कालीबंगा कहाँ है, हनुमानगढ़ जिले में है साथी, और पीलीबंगा के साथ में है, पीलीबंगा के निकट स्थित है, पीलीबंगा के निकट स्थित है, याद रहेगी चीजें, बिल्कुल। अब कालीबंगन की खुदाई कब शुरू हुई, तो वो 1960 में शुरू हुई थी, कब शुरू हुई थी, 1960 में शुरू हुई थी प्यारे बच्चा, किसने की बीवी लाल ने तथा बीके थापर ने, बीवी लाल और बीके थापर ने शुरू करवाई थी, ये दो व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने कालीबंगन की जो एक खुदाई की शुरुआत करवाई। अब कालीबंगन में प्यारे बच्चा एक चीज और मिली थी कि जुते हुए खेतों के साक्ष्य, क्या मिले थे, जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले थे लाला, ऊपर चल जाओ भैया, हाँ क्या मिले थे लाला, जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले थे, खेतों के, ठीक है, बिल्कुल। अब आगे चलो सर, आगे चलते हैं भैया, अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न, किस स्थान में राजस्थान के शंखलिपि के प्रमाण बहुतायत से मिले? दिलवाड़ा सिरोही है, रेड टोंक है, विराटनगर कोटपुतली बहरोड है, नगरी चित्तौड़ है। बिल्कुल, क्या इस प्रश्न का राइट ऑप्शन रहेगा? तो आप बोलेंगे सर इस प्रश्न का गजब तरीके से आंसर दे, तो विराटनगर कोटपुतली बहरोड हो जाएगा, विराटनगर कोटपुतली बहरोड हो जाएगा लाला। अगला प्रश्न निकालू मैं, अगला प्रश्न निकालू क्या? बिल्कुल निकालो सर। अगला प्रश्न, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, लगा लेना भैया 3 स्टार। अरे भैया रुक जाओ यार, 1 स्टार, 2 स्टार और 3 स्टार, 3 स्टार इस क्वेश्चन पे लगा लो, क्योंकि ये जो टाटा नगर है ना, ये टाटा ही करेगा आपसे, फिर एग्जाम में टाटा कर देगा भैया, ठीक है। तिलवाड़ा होगा या फिर नगर टोंक होगा, रेड टोंक होगा, नगरी चित्तौड़गढ़ होगा। बिल्कुल, क्या होगा सर जी यहाँ पे? रेड टोंक इज द करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट। सी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न, कि राजपूतों को हूणों की संतान बताया, राजपूतों को हूणों की संतान, राजपूतों को हूणों की संतान, कर्नल जेम्स टॉड ने, बी.ए. स्मिथ ने, डॉक्टर भंडारकर ने, या फिर डॉक्टर दशरथ शर्मा ने? बिल्कुल, क्या होगा? क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? तो प्यारे बच्चा इसका आंसर क्या होगा? राजपूतों को हूणों की संतान किसने बताया? किसने बताया भैया? तो वो बताया था सर जी बी के स्मिथ ने। किसने बताया? बी के स्मिथ ने बताया। बी ऑप्शन सर जी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी के स्मिथ, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, अगला देखो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है भैया? सही बताना है आपको। क्या बताना है? सही बताना है, गलत नहीं पूछा आपसे। तो गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, बहराट एक ग्राम संस्कृति केंद्र था, या फिर कालीबंगा लोहे युगीन संस्कृति का एक उदाहरण है, या फिर जो है अंडवासियों का महत्वपूर्ण जो है व्यवसाय अयस्क तावे का गलाना, या फिर आप बोलेंगे ताम्र वस्तुओं बनाना। बिल्कुल, क्या होगा? कौन सा सही है यहाँ पे? सर गणेश्वर एक उत्खनन स्थल है क्या? नहीं सर जी। बैराट एक जो है ग्राम्य संस्कृति है क्या? नहीं सर जी। कालीबंगा लोहे युगीन संस्कृति का एक उदाहरण है क्या? नहीं सर जी। यहाँ पे जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं साथी। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न दिख जाए भैया, कि राजस्थान के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान, ताम्र सामग्री के प्राप्ति का स्थान 1934, ठीक है। किनसरिया या फिर कोराडा, या फिर बोलेंगे जो है कितलसर या कितलिया सर बोल सकते हैं इसे, कालीटड़ा। बिल्कुल, क्या होगा सर जी? कोराड़ा, कोराड़ा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से, क्लास काफी लंबी हो जाएगी, फिर आप बोलेंगे सर व्यूज बढ़ा रहे हो, सर व्यूज बढ़ा रहे। नहीं भैया, व्यूज नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। मेवाड़ के किस महाराणा की सेवाओं से जो है प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने इन्हें जो है ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि प्रदान की? भैया बहुत बड़ा नाम है यार, बहुत बड़ा नाम है। अंग्रेज भाई साहब जब उपाधि देते थे तो ये नहीं सोचते कि पिछले वाले याद कैसे करेंगे, बच्चों से भारी बनेगी है। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या बोलेंगे? यहाँ पे इसे हम बहुत अच्छी तरीके से बोलेंगे, अंग्रेजों ने जो बोला वही बोलेंगे, कि महाराणा, कौन सा महाराणा है, कौन सा महाराणा इनमें से बताना है आपको। जिसे क्या बोला अंग्रेजों ने? ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया, ये उपाधि है भैया, ये उपाधि दी थी अंग्रेजों ने। अंग्रेज भाई साहब अब तो मेरे सामने आ जाते तो मैं सच में तुम्हारा क्या करता मुझे नहीं पता। इतनी बड़ी उपाधि कोई देता है क्या? 2-3 अक्षर की दे सकता है, यहाँ पे बहुत 1 2 3 4 5 6 7 अक्षरों की उपाधि दी है। कौन सा महाराजा है वो ऐसा? कौन है मेरे को बताओ एक बार, है कौन है भैया वो? तो वो सर जी हमारे शंपू सिंह रहने वाले हैं, शंपू सिंह, महाराजा शंपू सिंह। भैया उपाधि तो इतनी बड़ी, और ये तो वो हो गया ना शंपू सिंह, ठीक है। कौन है? शंपू सिंह है लाला। अगला प्रश्न देख लेते हैं लाला। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की जो है नियुक्तता संबंधित मामलों का निर्णय कर सकता है? विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, निर्वाचित आयोग, राष्ट्रपति। क्या होगा लाला इसका आंसर? बिल्कुल 2-3 प्रश्न और रहे, फटाफट से आंसर कर दो, फटाफट से आंसर करोगे सभी साथी। सर इसका आंसर रहेगा निर्वाचित आयोग। क्या रहेगा लाला? निर्वाचित आयोग, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल। अगला प्रश्न, बांगड़ प्रदेश को बांसवाड़ा व डोंगरपुर में विभाजित करने वाला शासक था। बांगड़ प्रदेश को बांसवाड़ा और डोंगरपुर में विभाजित करके चला गया एक, उसका नाम बताना है क्या है, ठीक है। राव जोधा है, राय सिंह है, उदय सिंह है, राणा कुंभा है। आप बोलेंगे भैया उसका नाम है उदय सिंह, और आप में से किसका नाम उदय सिंह है मेरे को कमेंट करके बताना। सी ऑप्शन क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट हो गया लाला। अगला प्रश्न देखे तो क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न देखते हैं, बिल्कुल सेकंड प्रश्न, दुर्गादास ने औरंगजेब से जो है बचाने हेतु अजीत सिंह को सिरोही में किसके पास भेजा? ठीक है, मेरे को लगा पहले से
ने औरंगजेब से बचाने के लिए अजीत सिंह को किसके पास भेजा? अमर सिंह या फिर जो है मुकुंद दास खींची या फिर शीतल दास या फिर जो है पुष्करणा ब्राह्मण जयदेव। प्यारे बच्चा एक सिंपल तरीके से बता दूं तो दुर्गा दास ने औरंगजेब को बचाने के लिए, औरंगजेब से बचाने के लिए अजीत सिंह को जो भेजा था वो कहां भेजा था? वो भेजा था पुष्करणा ब्राह्मण जयदेव के पास। ठीक है, बिल्कुल इसके पास भेजा क्योंकि उसको पता था कि ये जो है उसे बचा सकता है। अगला प्रश्न, अरे मेरे काका, बिल्कुल परमारो का जो है मरुमंडल महाराज कौन कहलाया? परमारो का। लास्ट प्रश्न प्यारे बच्चा, ये मैं HW के लिए दे रहा हूं आपको, आप इसका आंसर लिख करके कमेंट बॉक्स में बताओगे मेरे को भैया इसका राइट ऑप्शन ये रहेगा। बाकी किसी प्रकार की हेल्पलाइन के लिए 6377449372 पर आप कभी भी 24 आवर्स कांटेक्ट कर सकते हो। कब कर सकते हो? 24/7 कभी भी करो साथी। ठीक है, कोई भी जानकारी, कोई भी हेल्प आपको चाहिए तो, क्लास ऐसी रोज आपको चाहिए तो आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये प्यारे बच्चा ये मत समझो कि नया चैनल है। प्यारे बच्चा हमारा बहुत बड़ा चैनल अभी दूसरे उस पर चल रहा है, उसका कुछ अलग एग्जाम के लिए है वो। ये चैनल आपके लिए अभी BSTC के लिए बनाया गया चैनल है, तो आप इसको एक बार सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल। बाकी भगवान आपकी BSTC एग्जाम को सफल बनाए, बहुत अच्छे नंबर आप लेके आए। इसी के साथ, इसी शुभकामना के साथ मैं इस वीडियो को आप सभी के सामने एंड करना चाहूंगा। ये वीडियो कैसी लगी आपको बता देना। चैनल को अब तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हो, एक सब्सक्राइब वो साथी कर देना। ठीक है, धन्यवाद साथी जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।